नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम शेयर मार्केट के ऊपर जानकारी देने वाले हैं, वो भी वाला पॉइंट में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं शेयर मार्केट की जानकारी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस 12 पॉइंट को सीख लेते तो आपके लिए बहुत काम का चीज़ होने वाला है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या देने वाले हैं, तो यहाँ पर शेयर मार्केट की जानकारी देने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, नंबर 1, शेयर मार्केट वह जगह है। हमने क्या किया, शेयर मार्केट वह जगह है जहाँ कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, शेयर मार्केट वह जगह है, यानी कि शेयर मार्केट क्या है, एक प्रकार का जगह है जहाँ क्या होता है, तो कंपनी की हिस्सेदारी यानी कि शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। आप इतना समझ लीजिए कि बस हिस्सेदारी बेचे जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, शेयर मार्केट। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि शेयर मार्केट एक प्रकार का जगह है जहाँ पर कंपनियों के शेयर यानी कि हिस्सेदारी खरीदे भी जाते हैं और बेचे भी जाते हैं। 2 नंबर देखिएगा, 2 नंबर क्या है, इसे स्टॉक मार्केट भी कहा जाता है। आप में से बहुत सारे कंफ्यूज रहते हैं कि शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं, शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट दोनों एक ही हैं, बस नाम अलग अलग है। समझ लीजिए कि एक ही शेयर मार्केट कहिए या यहाँ पर स्टॉक मार्केट कहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखिएगा, तीसरा पॉइंट क्या है, शेयर एक कंपनी में हिस्सेदारी का एक छोटा सा हिस्सा होता है। यानी कि शेयर का मतलब क्या होता है, टुकड़ा, यानी कि टुकड़ा कहिए या हिस्सेदारी कहिए। शेयर अगर किसी कंपनी में आपका शेयर है, यानी कि किसी व्यक्ति का शेयर है, तो उसमें एक छोटा सा हिस्सा क्या है, या छोटा सा टुकड़ा, उसमें उसका हिस्सा है, हिस्सेदारी है, यानी कि छोटे सा टुकड़ा का एक मालिक है। तो आपको 3 पॉइंट भी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो चौथा देखिएगा, भारत में मुख्य स्टॉक एक्सचेंज 2 प्रकार के। पहला कौन कौन, बीएसई और एनएसई। पहला क्या है, बीएसई और दूसरा एनएसई। तो बीएसई का मतलब होता है, देखिए भारत में बस मुख्य स्टॉक एक्सचेंज कितना है, 2 है। पहला बीएसई और दूसरा मुख्य एक्सचेंज क्या होता है, यानी कि 2 ऐसे कंपनी हैं जो कंपनियों के स्टॉक वहां पर खरीदे और बेचे जाते हैं। उस कंपनी का क्या नाम है, बीएसई और एनएसई। यही कंपनी है जो लोगों को यहाँ से शेयर खरीद, मतलब कि बीएसई पर कोई कंपनी रजिस्टर होता है और एनएसई पर तो लोग वहाँ से शेयर खरीदते हैं। आप सोचेंगे कि डायरेक्ट कंपनी वाला से खरीदने, तो ऐसा नहीं, आपको इस बाज़ार में आना पड़ेगा। यानी कि बीएसई एक प्रकार का बाज़ार है और एनएसई एक प्रकार का बाज़ार है। बीएसई का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहीं पर एनएसई का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो आपको चौथा पॉइंट भी क्लियर हो गया। 5वां पॉइंट देखिएगा, शेयर की कीमत डिमांड और सप्लाई से तय होती है। यानी कि शेयर का कीमत ज़्यादा है तो प्राइस इसका बढ़ जाता है, यानी कि कोई भी चीज़ कम रहता है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। वहीं पर कोई चीज़ ज़्यादा रहता है तो उसका प्राइस घट जाता है। तो आप लोग इससे भी समझ गए होंगे। 6 नंबर देखिएगा, निवेशक शेयर खरीदकर कंपनी के मालिक बनते हैं। यानी कि एक छोटा सा हिस्सा खरीदकर एक छोटे से हिस्से का क्या बनते हैं, मालिक बनते हैं। अगर आप बड़ा हिस्सा खरीदिएगा तो आप बड़ा पूरे कंपनी का मालिक बनते। 7 नंबर देखिएगा, निवेश में पैसा कमाने का मौका होता है। यानी कि आप यहाँ पर निवेश कीजिएगा, पैसा लगाइएगा तो आप यहाँ से पैसे कमा सकते हैं। कितना कमा सकते हैं, तो मुनाफा के हिसाब से आपको यहाँ पर अधिकतर 12% से ज़्यादा ही मुनाफा होता है। उसके बाद 8 नंबर देखिए, इसमें जोखिम भी बहुत होता है। यानी कि अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा जोखिम है। क्यों जोखिम है, तो वहीं पर आप 1 लाख रुपया लगा देते, 1 लाख एक दिन में आने का चांस है और एक दिन में
जाने का भी चांस है, तो इसीलिए बहुत ही रिस्की होने वाला है। 9 नंबर, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग सुबह 9:15 शुरू होती है, वहीं पर दोपहर के 3:30 तक होती है। यानी कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कब शुरू होता है? 9:15 पर और दोपहर में 3:30 बजे, यह तक मतलब कि 3:30 बजे तक रहता है। 10 नंबर देखिएगा, डीमेट अकाउंट बिना शेयर, क्या डीमेट अकाउंट के बिना शेयर नहीं खरीद सकते? यानी कि सबसे पहले आप भी शेयर खरीदना चाहते किसी कंपनी का, तो आपको डीमेट अकाउंट बनाना पड़ेगा। यानी कि डीमेट अकाउंट के लोग ट्रेडिंग अकाउंट भी कहते हैं, तो इसे आपको बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको KYC करना पड़ेगा। जैसे जिस तरह से बैंक अकाउंट में KYC करते हैं, उसी तरह से डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपको पूरा डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद 11 नंबर, ट्रेडिंग अकाउंट भी जरूरी होता है। यानी कि डीमेट अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट भी कहते हैं। और 12 नंबर देखिएगा, ब्रोकर शेयर खरीदने और बेचने में मदद करते हैं। ब्रोकर करने का मतलब कोई प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर दीजिए, वह क्या है उस पर आप ट्रेडिंग कीजिएगा, तो वह एक ब्रोकर है। यानी कि आपको मिलाता है कंपनी और आपको मिलाता है, तो वो एक प्रकार का ब्रोकर है। ब्रोकर आपको कमीशन भी लेता है। तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, हम अच्छे तरीके से आपको समझा पाए होंगे। तो आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।